ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अपने पूजा मंदिर में माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम सभी भक्तों को करना चाहिए। आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो तो आप 2 दिनों का कर रहे हो या 9 दिनों का, पूजा अर्चना मंत्र जप पाठ आप सब कर सकते हैं, बिना व्रत किए भी, बिना कलश स्थापना भी, बिना अखंड दीप या बिना जवारे लगाए भी। सिर्फ एक घी का दीपक लगाकर माता रानी की प्रतिमा के सामने आप माता रानी के मंत्र के जप पाठ अधिक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पूजा अर्चना करें। पूजा में रंगों की हम बात करें तो नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग की प्रधानता बताई गई है। तो यदि आप हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी खिले रंगों के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करने के लिए आपको बैठना चाहिए। पूजा में आसन का बहुत महत्व है, इसलिए बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। माता रानी को स्नान, चंदन, तिलक, पुष्प की हम बात करें तो इस दिन माता को आप लाल गुड़हल के पुष्प या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी पुष्प मिले आप चढ़ा दीजिए। अगर वो लाल रंग का नहीं मिल रहा है तो जिस भी रंग का मिले आप माता रानी को भक्तिपूर्वक चढ़ा दें। भोग मिष्ठान की हम बात करते हैं तो आपके पास दूध से बनी मिठाइयाँ, आपके पास कोई भी मौसमी फल, आपके पास कोई भी मिष्ठान मिश्री का भोग लगा सकते हैं। वैसे माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है, जिसे बूरा भी कहा जाता है। शक्कर के अभाव में आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माता रानी को उनके प्रिय भोग, उनके प्रिय पुष्प अर्पित करते हुए माता की आराधना करनी चाहिए। आपको जितनी देर आपने पूजा करनी है उतनी देर आपका दीप प्रज्वलित होते रहना चाहिए। अब माता की पूजा अर्चना करने के बाद हम मंत्रों का जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरे दिन आप ये भी कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से 108 बारी रुद्राक्ष की माला पर माता रानी के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। जप के बाद आपको माता रानी की कथा सुननी चाहिए। तो 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा 9 दिनों में करते हैं और 9 अलग अलग कथाएं भी बताई गई हैं। इसमें माँ दुर्गा को समझने में माता के प्रति हमारी आस्था, प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली भी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में यह जब हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से प्रेरित होकर इन्होंने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक तो केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ कठिन तप उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक सब कुछ सहते हुए, कठिन तप उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहते हुए इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर निर्वाह किया। भगवान शंकर की आराधना करती रहीं।
तत्पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर निरंतर भगवान शंकर की आराधना करती रही। और उसके कुछ दिनों के बाद तो वो सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दी। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कई हजारों वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का वह शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना अत्यंत दुखी हो उठी थी। उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी। उमा, अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उमा, उन्होंने कहा तो उनका नाम ही उमा पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सब ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्णकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्म जी की आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या से ही ऐसे तप संभव हो पाते हैं। हमारे इस अलौकिक कृत्य की चातुर्दिक सराहना हो रही है। हमारी मनोकामना सर्वतोभावे परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम तपस्या से वृत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। तो यह माता ब्रह्मचारिणी की कथा इस तरह से दोस्तों पूरे विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा भाव से जो भी जातक नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी की कृपा असीम बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब करें।